अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। ताना भगत समुदाय ने आज मोराबादी में धरना प्रदर्शन किया अपने हकों की मांग को लेकर। ताना भगत समुदाय जो महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलती है, आज 24 जून 2021 को महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए आए। अपने हक के मांग को लेकर मोराबादी से राजभवन तक विरोध प्रदर्शन में मार्च करेंगे। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक झारखंड ही नहीं, देश में जितने भी राज्य आदिवासी बहुल हैं वहां पर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। बाद में गिरिडीह में, बोकारो में, हजारीबाग, रामगढ़ में रह सकती है। यहाँ उसको भी पावर नहीं है, लेकिन अभी तक वो भी गलत तरीका से बनी हुई है और जो भी यहाँ शासन व्यवस्था है पूरा गलत तरीका से यहाँ अभी तक बना हुआ है। तो हम लोग नहीं चाहते। हाँ, जमीन वापसी का मांग था आप लोगों का, वो सब तो मिलना चाहिए। हम लोग को पूरा झारखंड मिलना चाहिए ना। हम लोग झारखंड वासी को झारखंड नहीं दिया जा रहा है अभी तक, जब राष्ट्रपति हम लोग को दे चुके हैं लिखित में कि आदिवासी क्षेत्र को दे दिया जाए बोल करके, फिर भी अभी तक हम लोग को देने का नाम नहीं कर रहे हैं। 2020 31 मार्च तक केवल यहाँ सभी लोगों का नौकरी था, अभी उनको भी नौकरी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन सभी गलत तरीका से अभी नौकरी में भी बने हुए हैं। और यहाँ पढ़ा व्यवस्था से संचालन होना चाहिए था झारखंड, लेकिन अभी तक पढ़ा राजाओं को जो मान मर्यादा मिलना चाहिए वो सब उनका हक को अभी तक नेता मंत्री लेकर के बैठे हुए हैं। शान शौकत में उन लोग जी रहे हैं और पढ़ा राजा लोग एकदम साधारण। उनके ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या है आप लोगों की? आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग का हक बनता है। यहाँ तो कोई हम लोग से तो बड़ा अधिकारी तो नहीं है। राष्ट्रपति ही एक ऐसा थे जो हम लोग को लिखित दे चुके हैं, उससे बड़ा तो कोई अधिकारी नहीं है। उसका बात को समझना चाहिए ना, जो भी नेता मंत्री हैं, राज्यपाल है, सबको समझना चाहिए। लेकिन उन लोग अभी तक गलत तरीका से बने हुए हैं। उन लोग क्या पढ़े लिखे नहीं हैं जो अभी तक जो राष्ट्रपति का दिया हुआ लेटर को के आधार से हम लोग को जवाब नहीं दे रहे हैं। उनके द्वारा ये जो अभी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस काम को उनके द्वारा बताने का था कि आदिवासी को यह हक मिल चुका है। लेटर तो उनके पास पहले आया ना, हम लोग के पास तो बाद में आया है। उस लेटर के आधार से उनको बताने का काम तो होना चाहिए। अब हम लोग नेता मंत्री जो भी है, चाहे राज्यपाल भी, यहाँ के लिए हम लोग नहीं है। सुनना चाहिए था लोगों के बीच में, उनको प्रचार करना चाहिए था, लेकिन उन लोग गलत तरीका से बन करके हम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं और हम लोग को आना पड़ रहा है रास्ते में। नाम बता दीजिए। मेरा नाम जहानारा कच्छप है और मैं जयपाल सिंह मुंडा की पोती हूँ और 25 अनुसूची उन्हीं का देन है, इसलिए मैं चुप रहने वाली तो नहीं हूँ। हम लोग का ताना भगत, पढ़ा समाज और तमाम आदिवासी संगठन सबको आमंत्रण है और उसके साथ मिलने का कारण है विशेषकर आज का दिन। ताना भगत लोगों ने स्वतंत्र संग्राम में सक्रिय भाग लिया और इसका कार्यकाल 75 वर्ष भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो आदिवासियों का ज़मीन है उसका मालिकाना हक जो जमींदार के समय में बचा था, बिहार सरकार था उसमें भी बचा था, झारखंड सरकार भी है उसमें भी बचा है। तो टोटल जो दे बाकी है हम लोग का जो मेमोरेंडम दिया गया है 37 खरब 24 अरब पैसा बाकी है। उसी को हम लोग का मांग है कि राज्यपाल उतना पैसा हम लोग को जो बाराना के रूप में वाला मिलता है उसको दिलवा दे, नहीं तो यहाँ पर जो हम लोग 5वां अनुसूचित क्षेत्र है वो छोड़ दे। कहे कि हम लोग का आर्टिकल 54 के तहत जहाँ विद्यमान विधि है, आदिवासी नियम कानून है, वहाँ शक्ति का विस्तार नहीं है। अनुच्छेद 154 के तहत भी राज्यपाल का नहीं है। जब राष्ट्रपति को नहीं है तो राज्यपाल का अधिकार है, डीसीएसपी को नहीं है, कोर्ट को भी नहीं है, ना मुख्यमंत्री को, ना प्रधानमंत्री को है। इस तरह से हम लोग इतना सालों से अचानक आने का कारण है हम लोग का अचानक बिना पूछे लॉकडाउन किया, बिना पूछे हम लोग को इधर उधर घुमा रहा है। जमीन हमारी और वो वाला शासन वो नहीं चलेगा। तो 5वां अनुसूची का उपबंध के तहत है शासन, प्रशासन और नियंत्रण, यानी कि 5वां अनुसूची पारा 6 के पारा 2 के तहत 5वां अनुसूची जिला में यहाँ पर चपरासी से लेकर उपस्था तक आदिवासी जनजाति का सर्विस में होना चाहिए। ये हम लोगों का मांग है
और विशेषकर मांग हम लोगों का जो मलकिना हक है उसी को बात विचार में जाना है। आप लोग कहाँ जाएंगे, राजभवन जाएंगे या यहीं रहेंगे? हम लोग राजभवन कूच करेंगे और राजभवन वहाँ पर जाके हम लोग 10-12 आदमी जाके बात करेंगे राज्यपाल से। अगर हम लोग का जो 75 वर्षों से हो रहा है, हम लोग का दादा परदादा कितना गुजर गए हैं, तो हम लोग के ऐसा नौबत नहीं कि हम लोग को गुजरना पड़े, तो हम लोग आर पार की लड़ाई वाला करने का रेडी है। जिस तरह मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अभी हुआ, यहाँ पर हुआ, भारत का 10 राज्य 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, सब जगह हम लोग आंदोलन वाले कर रहे हैं और आंदोलन करके ही लेंगे। और हम लोग विश्वास है कि संविधान को बन के तहत हम लोग को जो 5वां अनुसूचित मलकिना हक जरूर मिलेगा। जी, राज्यपाल से मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुआ? राज्यपाल से वाला हम लोग मिले थे, उसमें हम लोग 4 थे। उसमें सबसे पहले बात हुआ कि राज्यपाल को 5वां अनुसूची के तहत यहाँ पर राजभवन में होने का नहीं है, ऐसा बोला। और उसको दिखा दिया गया कि वो आर्टिकल 153 के तहत और आर्टिकल 54 राष्ट्रपति को नहीं है, इसलिए यहाँ से हट जाने का। अगर यहाँ पर है तो हम लोग का जो है जो 5वां अनुसूची के तहत यहाँ पर जो शासन नियम लागू होना चाहिए, ये बात हुआ। और राज्यपाल से भी बात हुआ, यदि विद्यमान विधि 5वां अनुसूची पढ़ा है, इस संविधान के तहत है, तो जितना भी है एमएलए एक साथ इस्तीफा दे देंगे, तो हम लोग का जो 5वां अनुसूची या विद्यमान विधि का है वो नियम कानून वाला एक बार में बन जाएगा, इसे बोल के। और यही भी बोली कि 15 दिन के बाद हम लोग आदिवासी सब संगठन से सबको वाला 4-5 दिन वाला शिविर करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तक नहीं हो पाया है। यानी आश्वासन दिला? आश्वासन। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।